जमी पर बैठकर आसमान देखता है? क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही होती है शोर मचाने की। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो नज़रों से तूफान देखता है। लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो नज़रों से तूफान देखता है। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर विद यू विद न्यू टॉपिक दैट इज़ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हमने थ्योरम्स पढ़ी थी। अब उन थ्योरम्स का इस्तेमाल करेंगे और उन थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए, एप्लीकेशन करते हुए हम ट्रायंगल चैप्टर की थ्योरम्स के बेस पे उसकी एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है 6.23 इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना है उसे समझेंगे आज। ओके, तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन फिगर डी पैरेलल टू एसी, डी एसी के पैरेलल है और डी एफ पैरेलल टू ए, डी एफ पैरेलल टू ए। इस तरह से ये दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल दी हुई हैं और हमें प्रूव क्या करना है? बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पहले हमने पढ़ी थी, उसका डेरिवेशन हमने किया था। उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड पैरेलल है थर्ड साइड के, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पर हम उसको अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। इन ट्रायंगल बी सी ए में डी एफ पैरेलल है ए के, डी ई पैरेलल है ए सी के, जो हमें दिया हुआ है डी पैरेलल है ए सी के। तो डी और ए सी आपस में जब पैरेलल होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे कौन कौन से हो गए? ध्यान से देखो, डी और ए सी। तो बी अपॉन ई सी इक्वल टू होगा बी डी अपॉन डी ए। तो बी अपॉन ई सी इक्वल टू होगा बी डी अपॉन डी ए बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बी ई ए, इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे हम। तो इसमें ये वाली साइड डी एफ पैरेलल है ए के, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। जब साइड पैरेलल होगी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो बन रहे हैं उनका रेशियो सेम होगा। ये इसके पैरेलल है, इसलिए बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, अब दोनों में देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर राइट हैंड पोर्शन बी डी अपॉन डी ए सेम है। अब क्योंकि राइट हैंड पोर्शन सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास रिजल्ट आ गया बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, और यही हमें प्रूव करना था, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो इस तरह से बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कॉन्सेप्ट वी कैन प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, तो नोट करें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ट्रायंगल पी क्यू आर हमको दिया हुआ है, बीच में एक पॉइंट है ओ पी, ओ क्यू और ओ आर को ज्वाइन किया है। किस तरह से? ए बी पैरेलल है पी क्यू के, बीच में एक पॉइंट है ए बी और सी, ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर। ठीक है, हमें प्रूव करना है बी सी पैरेलल क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। देखो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमको पता है, अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होगा ट्रायंगल के अंदर। यहाँ ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो ट्रायंगल ओ पी क्यू में इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ए बी पैरेलल है पी क्यू के, देयरफॉर बाय द थ्योरम ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ पी आर ए सी पैरेलल है पी आर के, तो क्या होगा? ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एक ही है, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। देयरफॉर
ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं ओ क्यू आर में, जब ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर है, तो दैट इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस बार रेशियो इक्वल है, देयरफॉर बी सी की पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये तभी हो सकता है ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, जबकि बी सी पैरेलल हो किसके, क्यू आर के। तो बाय द कंसेप्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होगी, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन बी सी पैरेलल होगी क्यू आर के ट्रायंगल के अंदर। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी एंड वी हैव टू प्रूव सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। और जबकि गिवन है एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये हमको गिवन है, हमें प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। हम वही ट्रायंगल जो दिए हुए हैं, एंगल हमें इक्वल, वही ट्रायंगल को लेके चलते हैं, उनको सिमिलरिटी पहले प्रूव करेंगे उनके अंदर, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक ट्रायंगल हमारे पास बी ए सी और एक ए डी सी, बी ए सी बड़ा वाला ट्रायंगल और ए डी सी छोटे वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम सिमिलरिटी चेक करते हैं। कैसे, देखो, एक तो हमें एंगल दिया हुआ ही है बी ए सी इक्वल टू ए डी सी, दैट इज गिवन। अब बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ए सी डी के अंदर भी आ रहा है, दोनों एंगल क्या हो गए, कॉमन, एंगल सी दोनों में कॉमन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गए, टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, और जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होगा। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या क्या हमारे पास लेने हैं हमको, ये बात थोड़ा ध्यान से समझना है। बिल्कुल वैसे जैसे हमने लिया यहाँ पर बी ए सी और ए डी सी, सी के सामने सी है, एंगल ए के साथ एंगल डी है, तो जो चीज़ इक्वल है वो साथ साथ आनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से पार्ट्स हम बनाएंगे। पहला देखो सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू सी बी, पहला और लास्ट वाला इक्वल टू सी ए, और फिर ए बी इक्वल टू डी। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट टू रेशियोज को हम कंपेयर कर लेते हैं पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो जो हमारे रिक्वायरमेंट के थे फर्स्ट टू रेशियोज, उनको हमने ले लिया है। अगर जरूरत पड़े तो बाद वालों को भी ले सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कोई दूसरे क्वेश्चन भी इसके बाद बन सकते हैं प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हमें जो चाहिए वो हम लेंगे। तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो इस तरह से बाय ए क्राइटेरिया पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया, फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को रेशियो को इक्वल रखा, और उसमें जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसको हमने लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस रिलेशन को प्रूव किया। ओके, तो ध्यान से समझना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर काम करेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल काफ़ी आसान सा लगेगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है कभी। ठीक है, तो साथ में जुड़े रहिए, समझते रहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम 6.3, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, जहाँ पर ए बी पैरेलल है बी सी के, एंड वी हैव टू प्रूव ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं पहले हम ए ओ बी, और एक ट्रायंगल लेते हैं सी ओ डी। इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं ए ओ बी एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, दैट आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी कैसा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल ए और सी कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट। इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, दैट इज आल्सो ऑल्टरनेट एंगल। तो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल है।
और जब दोनों ट्रायंगल से एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे? सिमिलर। अगर दो एंगल इक्वल है तो भी हम उसको सिमिलर कह सकते हैं। यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल दिखाई दे रहे हैं हमको, तो बाय ये क्राइटेरिया ट्रायंगल एओबी सिमिलर होगा ट्रायंगल सीओडी के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेने हैं हमको और उनका रेशियो सेम होगा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इसका OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, दैट आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो OA अपॉन OC इक्वल टू हो जाएगा OB अपॉन OD, और यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा। इस बेस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आगे भी दूसरे क्वेश्चन जो हमें करने हैं। नोटेड। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम 6.3। सिमिलरिटी का एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है ये। जैसे हम कई मॉन्यूमेंट्स को देखने जा रहे हैं, मान लो कुतुब मीनार या कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट देख रहे हैं जिसकी हाइट हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेज़र करना, तो उसका आइडिया भी हम लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर मान लो कोई टावर है जो एक शैडो क्रिएट कर रही है, उसी के बगल में अगर हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी भी एक शैडो बनेगी, या कोई एक पोल ऐसा है जो मेजरेबल है, वो साइड में खड़ा हुआ है, साइड में है, उसकी लेंथ में शैडो जो बन रही है वो मेजरेबल है, तो हम केवल इतना सा आइडिया लेके, केवल इतने सा कॉन्सेप्ट को समझ के उस पूरे मॉन्यूमेंट्स की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन है और कैसे हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। नॉट जस्ट ए क्वेश्चन बट एक बिग एग्जाम्पल, बिग एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है और एक शैडो कास्ट करते हैं कितने 4 मीटर की ग्राउंड पे। ठीक है, 6 मीटर की शैडो बनाती है, सॉरी 4 मीटर की शैडो बनाती है, और 6 मीटर का क्या है, एक पोल है। उसी के बगल में एक टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं मालूम, लेकिन शैडो 28 मीटर की है। शैडो कितनी है, 28 मीटर की है। ठीक है, तो इस तरह से पोल है और उसके बगल में एक टावर है। पोल की शैडो कितनी है, 4 मीटर, और पोल की लेंथ कितनी है, 6 मीटर। टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है और जिसकी शैडो कितनी है, 28 मीटर। तो किसी भी टाइम पे जब कोई दो चीज़ अगल बगल खड़े हुए हैं तो उनके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, सेम होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल B तो 90 होगा और एंगल Q भी 90 होगा। वर्टिकल पोल्स है, वर्टिकल टावर है, और एंगल ऑफ C और एंगल ऑफ R दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है। दोनों के लिए सन का एंगल ऑफ एलिवेशन सन का इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल दोनों के सेम हो जाएंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, B इक्वल टू Q है एंगल 90 ईच, एंगल C इक्वल टू एंगल R है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दोनों ट्रायंगल के दो एंगल सेम है, तो दोनों ट्रायंगल ABC और PQR आपस में क्या होंगे, सिमिलर। ठीक है, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होगा। इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका बेस। तो h अपॉन 6 इक्वल टू 28 अपॉन 4। सॉल्व करेंगे हम, 28 इंटू 6 अपॉन 4, 4 7 या 28, 7 6 या 42। तो इस तरह से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, h इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली लाइफ में सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स को आप सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए ना करें, डेली लाइफ में हम किस तरह से हम उसको रिलेट कर सकते हैं मैथ्स को, डिफरेंट टॉपिक्स को, वो जरूर समझें। ठीक है, और ये सब समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो कितना भी पकड़ लो, कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है। वक्त है जनाब, हर किसी का बदलता जरूर है। अपने आने वाले वक्त को खूबसूरत बनाने के लिए, कैरियर को सुपर कैरियर बनाने के लिए, फ्यूचर को बनाने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक से एक मेथड आपको मिलते जाएंगे, शॉर्टकट्स मिलते जाएंगे। हर एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाले हैं। और नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएंगे। और अगर साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सारा कितना वैल्यूएबल मटेरियल आपको मिलता है। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, नोट इट डाउन।